बच्चों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में जो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बिना फार्मूला के आप 2 स्टेप भी नहीं ले जा सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला बनना ही चाहिए। तो चलिए उस फार्मूले को देख लेते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे और बहुत ही बेसिक भी होंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं बनता है ट्रिगोनोमेट्री में तो इस फार्मूले को देख करके सीख करके आप ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग फर्स्ट फार्मूला जो है जिसको हम लोग रेशियो फार्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेशियो फार्मूला बोलते हैं। तो रेशियोस फार्मूलाज को कर लेते हैं। रेशियो फार्मूला में सबसे हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम को देखना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, पहले पाइथागोरस थ्योरम में आप देख लीजिए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। और पाइथागोरस थ्योरम में आपको रेशियो फार्मूला में बस आपको ज़्यादा नहीं, पाइथागोरस थ्योरम तो वैसे आपको बता देता हूँ कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो दो छोटे छोटे साइड के, बाकी जो छोटे छोटे दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन आपको इस रेशियो फार्मूला में पाइथागोरस थ्योरम को नहीं, जबकि उसमें लगा हुआ जो साइड है जैसे कि हाइपोटेनस है, सबसे बड़ा वाला साइड ये हाइपोटेनस है और ये जो है ये पोल है और ये जो है ये वाला जो साइड है वो बेस है। तो इसको देखना होता है। इनमें रिलेशन है, जैसे कि यहाँ जो भी एंगल बन रहा है ना, ये एंगल जो बन रहा है थीटा बन रहा है, यहाँ भी एंगल कुछ बन रहा है, यहाँ पास भी एंगल कुछ बन रहा है। तो इनके बीच थीटा और साइड के बीच में रिलेशन होता है जिसको हम लोग रेशियो फार्मूला बोलते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला इसमें आ जाता है बच्चों साइन का। सबसे पहला फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल जो होता है वो P अपॉन H होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है ना। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि P मतलब क्या होता है तो P मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है ना। या आप इसको पोल भी लिख सकते हैं या आप इसको परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। ठीक है। B का मतलब होता है बच्चे बेस। क्या होता है? बेस। और H का मतलब होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हो गए इसके और इन्हीं को हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि साइन थीटा में P/H। इसी तरह से कॉस थीटा में आपका क्या लगेगा, कॉस थीटा में जो होगा कॉस थीटा इज इक्वल B अपॉन H हो जाता है। क्या हो जाता है? B अपॉन H। तीसरा आपका लग जाता है टेन थीटा। टेन थीटा में जो होता है बच्चे वो P अपॉन B लगता है, राइट। तो इस टाइप से आपको साइन का, कॉस का और टेन का पता चला। अब इसका जस्ट अपोजिट कर लेना है। क्या? फर्स्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कि फोर्थ नंबर हो जाएगा। साइन का अपोजिट होता है बच्चे कोसेक। क्या होता है? साइन का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा कोसेक थीटा, जिसको हम लोग जैसे P/H लिखे हैं यहाँ H/P लिख देंगे। अब कोस का जो अपोजिट होता है वो हो जाता है सेक। तो फिफ्थ नंबर में सेक हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल हो जाएगा H अपॉन B। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी है उसका उल्टा कर देना है। और बचा हुआ टेन का अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा कॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल हम लोग लिखेंगे B अपॉन P। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए या फिर इसको लिखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ जिसको आपको देख करके ये सारे टर्म्स याद रहेंगे। जैसे कि आप सुने होंगे पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आप इस वाले को आप साइन लिखेंगे, दूसरे वाले टर्म को कॉस लिखेंगे और तीसरे वाले टर्म को टेन लिखेंगे। यानी ये साइन थीटा इज इक्वल क्या मिल जाएगा, थीटा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सब लगा लीजिएगा। फिर ये कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा B अपॉन H और ये टेन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा P अपॉन B। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो ये जो P अपॉन H लिखे हैं, अब H अपॉन P लिखेंगे तो कॉसेक बन जाएगा। जो B अपॉन H कॉस के लिए लिखे हैं अब H अपॉन B लिख देंगे तो सेक के लिए हो जाएगा। और P अपॉन जो B लिखे हैं अगर B अपॉन H लिखेंगे तो ये कॉट के लिए हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग स्क्वायर फार्मूला को देखेंगे। स्क्वायर फार्मूला जो होता है वो सारे फार्मूले में आपको स्क्वायर लगे हुए दिखेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो स्क्वायर फार्मूला होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। आप देखेंगे इसमें आप चाहें तो साइन स्क्वायर या साइन थीटा को आप चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर जो है वो उधर चला जाता है तो रूट बन जाता है। उसी तरह से आप कॉस थीटा एक बार लिखना चाहते हैं सिंगल करके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप
चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं उसको। जैसे कि आप और लिखना चाहते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए साइन उधर चला गया, माइनस में आ गया। अगर आपको कुछ और चेंज करके इसको लिखना है, मतलब वेरिएशन इसमें आता रहेगा, आप इसको बदल बदल करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे कि आप साइन स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट नहीं लगेगा इसमें। इस तरह से, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। स्क्वायर फॉर्मूले में 3 पेयर होते हैं, पहला वाला लिख दिए, दूसरा वाला लिख रहे हैं। जैसे कि आप 1 इज इक्वल लिखना चाहते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको कॉट को सिंगल करना है और कॉट में भी आपको ये देखना है कि स्क्वायर के साथ रखें कि बिना स्क्वायर के साथ रखें। जैसे हम यहाँ पास कॉट स्क्वायर थीटा को लिखना चाहते हैं तो 1 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से केवल कॉट थीटा लिखना चाहते हैं तो रूट लग जाएगा और 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन आते रहेगा, और भी बदल सकते हैं आप अगर लिखना चाहते हैं कोसेक, केवल स्क्वायर तो है ही, कोसेक थीटा इज इक्वल लिखना चाहते हैं तो रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है जब उधर जाता है, किसी की तरफ ट्रांसपोज होता है तो रूट लग जाता है। थर्ड फार्मूला जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आप 1 इज इक्वल लिखना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर और वेरिएशन लाना चाहते हैं, देखिए एक फार्मूला आपको याद रखना है और उसको बार बार चेंज करके आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलता है। अब जैसे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब tan थीटा लिखने चाहते हैं केवल तो स्क्वायर चढ़ जाएगा इधर, रूट बन जाएगा और रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस टाइप से आप वेरिएशन लाएँ। अगर हम केवल सेक थीटा लिखना चाहते हैं तो रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर फार्मूला को इतने सारे टाइप से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ और बेसिक फार्मूले देख लेते हैं, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आप अगर कॉट थीटा लिखना चाहते हैं तो कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और ये कुछ डिज़ाइन है जो पता नहीं मैं क्या बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसको। ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, बस ऐसे इसको पाई पार्ट करने के लिए मन किया तो बना दिया। खैर, आप अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो आप क्या जवाब देंगे। तो आपको रेशियो बताया गया था, जैसे कि साइन का जो रेशियो होता है P/H होता है, पंडित भद्री प्रसाद हर बोले से आप देखे थे, और कोसेक का H/P होता है, दोनों कट जाएंगे और बचेगा 1। तो इस तरह से हम लोग देखें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो वैल्यू आया वो 1 हो गया। अब इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन लाया जा सकता है, जैसे कि आप अगर चाहें और साइन थीटा को सिंगल लिखना चाहें, अब थोड़ी सी ये लिख देता हूँ, बाकी ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको समझ सकते हैं। मतलब यही है कि आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस कंडीशन फॉलोइंग टर्म्स। आप चाहें तो इस नीचे जो फॉलोइंग टर्म्स है इस टर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो ये जो कोसेक है वो डिवाइड में चला जाएगा और 1 बाई कोसेक हो जाएगा। अगर आप कोसेक थीटा एक बार लिखना चाहते हैं तो ये 1 के डिवाइड में इस बार साइन आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, इनटू से डिवाइड में हो जाता है, वही प्रोसेस है और कुछ नया नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ आगे सीखते हैं। इसके और 2 पेयर आएंगे तो हम लोग उसको देखते हैं। जैसे कि आपको कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा पूछा जाए क्या होगा,
तो आप बताएंगे कि सर रेशियो फार्मूला से V/H होता है कॉस का, H/B होता है सेक का, दोनों कैंसिल और आंसर आएगा 1। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसका वैल्यू भी 1 आ गया। अब चाहें तो हम इसमें वेरिएशन ला सकते हैं, जैसे कि ढेर सारे वेरिएशन हो जाएंगे, ढेर सारे मतलब ज़्यादा भी ढेर सारे नहीं होंगे। आप कॉस थीटा इक्वल लिखना चाहते हैं कॉस थीटा, तो आप क्या लिख सकते हैं 1/sec लिख सकते हैं। ये कुछ टर्म्स लिख देते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि लिखा ही जाए, जैसे कि पहले जैसा था कि इस टर्म को हम लोग कुछ और टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अगर हम cos थीटा इक्वल लिखना चाहते हैं तो cos थीटा इज इक्वल 1/sin सेक हो जाएगा, और सेक थीटा इक्वल लिखना चाहते हैं तो 1/cos हो जाएगा, यानी कि इंटू से डिवाइड में 2 बार। आप जिसको सिंगल करना चाहते हैं वो वहीं रह जाएगा और दूसरा वाला डिवाइड में चला जाएगा। अगर एक और पेयर की बात करें जैसे tan थीटा इंटू cot थीटा, तो इज इक्वल में 1 मिलता है, डेफिनेटली 1 मिलेगा क्योंकि p/b और b/p से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब tan थीटा इक्वल लिखना चाहते हैं तो 1/cot हो जाएगा, और cot थीटा इक्वल लिखना चाहते हैं तो 1/tan हो जाएगा। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। ये जो फॉर्मूला है आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे और इसको यूज़ करना मैं सिखाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो आलम क्लासेस के इस YouTube चैनल को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।